हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। क्योंकि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे, मैं आई हूँ अपने गांव, मतलब रियल वाले घर में। तो मेरा जो रियल वाला घर है वो करीब, आप विश्वास नहीं करोगे, जहाँ तक मैं जा रही हूँ आप देख पा रहे हो, ये सारा कुछ हमारा घर है। और घर में ये बाहर का जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बाहर का है। और हमारा घर लगभग बना हुआ है 1600 वर्ग गज में। और इसको मतलब गांव की जो ज़मीन के मोलेंगे तो इसको 1 बीघा में हमारा घर बना हुआ है। तो बाहर ही थोड़ा सा ना स्पेस है, अंदर का बना हुआ फील्ड अलग है। और बाहर का जो बना हुआ है उसमें ना थोड़े पेड़ पौधे लगा रखे हैं, क्योंकि जब गांव में रहते हैं तो पेड़ पौधे लगाए। तो यहाँ पर ये देखिए, जो गंगा फल बोलते हैं ना, उसके पेड़ लगे हुए हैं। तो अभी ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। और जितना आपकी दूर दूर निगाह जा रही है ना, ये सब हमारा घर ही है। तो काफ़ी बड़ा है हमारा घर। यहाँ पे तुरई की जो वो है वो भी लगा दी, उधर केले के पेड़ लगे हुए हैं। और काफ़ी बहुत ज़्यादा बीच में हमारा घर है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी मजबूरी बन जाती है लाइफ में, कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जो हमको रहना पड़ता है। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा हरी भरी फुलवारी है हमारे घर में, काफ़ी पेड़ पौधे। यहाँ पर देखिए, छोटी सी तुरई का जो पेड़ है, छोटी सी तुरई आई है। यहाँ पर भूसा था और माही देखिए कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है, बहुत ज़्यादा। और गांव में ना कुछ ऐसे ही घर होते हैं। और ये घर ना हमारा खेत में बना हुआ है ना, तो कुछ ज़्यादा ही जगह में बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर नींबू आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा नींबू हैं। और नींबू का पेड़ है, इस पे इतने ज़्यादा नींबू आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंगूर के गुच्छे आते हैं ना। तो फिर ना इतना ज़्यादा, मतलब एक पेड़ तो और था लेकिन तोड़ दिया था। और यहीं पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एक एक करके हम सबको सब पेड़ दिखाएंगे आपको। कुछ पेड़ तो काट दिए गए हैं। यहाँ पर ये मेहंदी जो बालों में लगाते हैं ना, वो वाला मेहंदी का पेड़ है। और पास में इसके ना अमरूद का पेड़ है। तो यहाँ पर अमरूद का पेड़ देखिए, अमरूद भी अभी आने लगे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जो लाल अमरूद होता है ना, वो वाला अमरूद यहाँ पर आता है इस वाले पेड़ पे। तो कुछ पेड़ जैसे जामुन का पेड़ था वो भी काट दिया गया है। और कदम का पेड़ भी है यहाँ पर, ये जामुन का पेड़ है। इस बार ना जामुन का पेड़ कुछ नहीं आया है। फिर एंटर होते हैं हम अपने घर में, जो मेन घर है हमारा। मतलब घर तो ये बाहर का स्पेस है जो खाली पड़ा है, और ये अंदर है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अभी ना शाम का टाइम है, करीब 6 बजे का टाइम है। खाना यहाँ पर बन रहा है, तो सब्जी बन रही है। तो थोड़ा ना बारिश का मौसम जब हो जाता है ना, तो वैसे आंगन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो आंगन में मिट्टी जो लिपाई हुई रहती है ना, तो वो थोड़ी खुरदरी सी हो जाती है, उस वजह से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब गांव में रहते हो तो घर में पशु जानवर ना हो तो घर एकदम ना बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। तो इस वजह से हमारे घर में जानवर और पशु भी पाले जाते हैं। तो गाय माता पालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे हैं, ये मेरे देवरानी और ननद की, एक ननद की बेटी है और 2 देवरानी की बेटियां हैं जो आगे साइड में बैठी हैं। तो यहाँ पर इसके चारपाई का इन्होंने बच्चियों ने देखिए क्या हाल कर दिया है। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शरारती हैं बच्चे यहाँ पर। तो ये हमारा अंदर का देखिए एरिया है बना हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपने घर पे का सुकून जो होता है वो अलग ही होता है। फिर हम लोग तो सुबह ही गए थे, फिर देवरानी बनाने लगी खाना। तो वो रोटियां यहाँ पर गर्मा गर्म सेक रही थी। तो बोली कि दीदी मुझे ना, सुबह ही मैं थोड़ा सा घर से ही खा कर गई थी, तो इतना ज़्यादा मुझे भूख लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा चलो हम रोटियां बना रहे हैं, तब तक तुम खा लो। फिर उन्होंने मतलब मेरी देवरानी, हम 2 जेठानी देवरानी हैं, एक की जो रोटी अभी बना रही हैं ये छोटी देवरानी है और मैं बड़ी हूँ। तो फिर हम यहाँ पर, मैं बैठ गई थी खाना खाने, और बच्चों को भी मैं अपने साथ में ही लेकर बैठ गई सबको। और सबको इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी, सबने मिलके अभी ना बच्चों के साथ आए हुए, तो एकदम ना इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, तो सभी साथ में ही बैठ गए थे। तो मैंने कहा चलो, धान्या, और एक का नाम धान्या, मान्या, नित्या। तो सारी बहनें जो हैं, अभी ना हमारे घर पे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां मेरी हैं, 2 देवरानी की बेटियां हैं, एक ननद मेरी ननद है जो उनकी बेटी है। तो 5 बेटियां मिलकर इतनी ज़्यादा मौज मस्ती करने लगी। उसके बाद हो गई है रात, और फिर यहाँ पर हम सभी लोग लेट गए हैं, बिस्तर हमारा सबका लग चुका है।
तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, छुट्टी भी पड़ गई थी, तो हमारे भांजे भी आए हुए थे, तो बच्चों का ना बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ये ब्लॉग है, ये है आज जो है आज की सुबह का। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए थे, तो मैं सुबह ही चाय बनाने लग गई। और यहाँ पर सासू माँ जी ने नहा लिया, उन्होंने पूजा कर ली है, और थोड़ा सा ना साफ़ सफाई का काम था। प्याज मुझे थोड़ा लेकर जाना था, तो मैंने कहा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्याज की खेती इस बार हमारे घर पे ही हुई थी, तो बहुत सारा प्याज था। तो मैंने कहा इसमें ना मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। साफ़ जो प्याज ना अधिकतर गर्मी की वजह से ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा ख़राब प्याज निकाल देते हैं। थोड़ा मुझको लेकर भी जाना था अपने रूम पर, थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने कहा चलो लेकर जाते हैं। और इसी ब्लॉग में हम रूम पर भी आ गए थे, तो आप बने रहना वीडियो में, तो देख सकते हो आप सभी कि मेरे जो परिवार वाले हैं, तो इतना ज़्यादा व्यवहार किसी का मेरे प्रति बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी है मेरी फैमिली। और आप सबको मैं और अच्छे से दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी काफ़ी समय के लिए, तो मैं दिखाऊंगी। अभी मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं गई थी, मैं गई थी मतलब सैटरडे को गई थी सुबह, और उसी शाम को मैं चली गई थी अपनी बड़ी ननद के घर पे, क्योंकि उनके घर पे मेरी भांजी का जन्मदिन था। तो फिर हम आए थे संडे को, और फिर आज मंडे है, मंडे को हम आ गए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला वहाँ पर रुकने का। तो ज़्यादा टाइम वैसे हम नहीं बिता पाए थे, मैं और मेरी देवरानी हम लोग गए थे फिर भांजी के बर्थडे में। तो काफ़ी अच्छा लगता है परिवार में जाकर। बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, लेकिन सिलाई इतनी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। यहाँ पर ये करीब बिल्कुल आज का ही वीडियो है, आज मंडे है, आज का ही वीडियो। तो मैं आ गई थी यहाँ पर करीब 2 बजे आ गए थे हम। तो 2 बजे से कुछ सामान भी लिया था हमने मार्केट से, तो हमने थोड़ा 2 बजे हम निकले थे और सामान वगैरह लिया था, तो 3 बजे के करीब हम यहाँ तक आ गए थे। तो आते ही हमने सबसे पहले झाड़ू लगाई। अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान हमने लिया, और आपके सबके कमेंट का ही सामान लिया, आप सब कमेंट करते थे। तो यहाँ पर तुलसी का पेड़, हमारे घर पे ना बहुत ज़्यादा पेड़ फुलवारी थी, जैसा कि आपने देखा था। तो तुलसी का पेड़ एक घर से ही ले आए हम, क्योंकि तुलसी माँ की पूजा करना भी ज़रूरी होता है। तो इधर आपको हम सामान भी दिखाएंगे। काफ़ी बहनों ने कमेंट किए थे कि आपको इन सामानों की ज़रूरत है, आप ये सामान ले लीजिए। तो क्या क्या सामान हम लेकर आए हैं एक एक करके आपको सब दिखाएंगे। आप बताना कितना सही रहा, कितना गलत रहा, क्या क्या मैंने लिया। तो आप सभी के कमेंट का ही, आप सब बहुत कमेंट करते हैं कि दीदी आप ऐसे ही बैठ जाते हो, आपके पैरों में दर्द होता होगा, ज़्यादा देर पैरों के सहारे मत बैठना। एक मेरी बहुत प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया था, तो मुझे ना उनका कमेंट काफ़ी समय से याद था। मैंने कहा बस मौका नहीं लग रहा था जाने का, आज मेरा मौका लग गया, तो मैं फट से ही मैंने सारा सामान ले लिया। तो फिर ना इतने टाइम से ना मुझे चांस नहीं मिल रहा था कहीं जाने का। तो अभी मुझे लगा, क्योंकि जब हम अपने घर से आते हैं ना, तो रास्ते में मार्केट पड़ती है, तो हमने एक बैठने के लिए पटली ली, और पानी के लिए ना एक लिया था, मतलब ये वाटर कूलर। क्योंकि घड़ा हमने सोचा, घड़ा पहली बात यहाँ पे मिलता नहीं है, बरेली जाओ तो मिलता है, बरेली से लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कहीं फूट गया रास्ते में तो। और बच्चे भी हैं, आपको पता है, छोटे छोटे। तो फिर हमने वाटर कूलर ही ले लिया। एक बाल्टी हमने ले ली, क्योंकि वो जो बाल्टी हैं वो टूट चुकी हैं, तो बाल्टी, टूटे फूटे बर्तन भी घर में सही नहीं रहते हैं। और जो सुबह मैंने प्याज साफ़ किया था ना, तो 2 किलो के करीब मैंने प्याज डाल लिया था। तो आज का वीडियो कुछ सिलाई से रिलेटेड नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। बस आज हमने आपको दिखाया अपना थोड़ा अपना घर, जो हमारा घर बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी हम एक रूम में रहते हैं, किराए में एडजस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ना कभी कभी गांव के घर इतने ज़्यादा लोकल में होते हैं ना, तो कभी दिक्कत आ जाती है बच्चों की एजुकेशन को लेके, जॉब को लेके। इस वजह से हमको रहना पड़ता है बाहर, नहीं तो। और दूसरी कोई मजबूरी नहीं है, किसी तरह की दिक्कत भी नहीं है। बस यही दिक्कत है, माही की एजुकेशन सही से नहीं हो पाती है वहाँ से स्टडी, और माही के पापा की जॉब नहीं हो पाती है, और मेरा भी कोई रोज़गार नहीं चल पाएगा वहाँ से, क्योंकि गांव जो हमारा है बहुत ज़्यादा लोकल में है। तो इस वजह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और एक और चीज़ मैं लेके आई थी, मैं तो भूल ही गई थी मैं क्या लेके आई थी, वो भी आपको दिखाई देते हैं। जब मैं मतलब पूजा करती थी, तो आरती दीदी, काफ़ी बहनों ने कमेंट किया था कि पायल भी पहना करो। तो मैंने फिर ना, मेरी जो पुरानी टूटी हुई पायल थी, तो उसको मैंने चेंज करा लिया और नई पायल ले ली। तो पायल का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो आधे पैसे हमारे पड़े थे और आधे में बिकी थी, तो हमने नई ही ले ली, क्योंकि वो पायल ना बार बार टूट रही थी।
तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको हमारा पायल सारा सामान कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।